Hello bachcho, let's read the question. The question says find out incorrect match. 1. Edaphic factors, soil factors. 2. Climatic factors, wind and humidity. 3. Topographic factors, soil texture. 4. मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर टेम्परेचर. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें गिवन ऑप्शंस में से क्या करना है, एक इनकरेक्ट मैच को फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स. अब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर सकते हैं. कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं. तो फर्स्ट टाइप के एबायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स. टोपोग्राफिक फैक्टर्स. टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या करते हैं, ये एक रीजन की वेजिटेशन को यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करते हैं through climatic changes. Affect the distribution of flora and fauna through climatic changes. टोपोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स और बाकी सरफेस फीचर्स एंड अदर सरफेस फीचर्स. नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर क्या हो सकता है हमारा, टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या करता है, अब बहुत सारी डिफरेंट अडेप्टेशंस को अफेक्ट करता है इन ऑर्गेनिजम्स. और टेम्परेचर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर. क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर. नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर हो सकता है वाटर. वाटर क्या है, वाटर लाइफ की मेंटेनेंस और सस्टेनेंस के लिए असेंशियल है. असेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ. नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर क्या हो सकता है, वो हो सकता है लाइट. लाइट क्या है, लाइट है सभी एनर्जी का सोर्स. तो यानी कि ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड नेक्स्ट कैन बी एडाफिक फैक्टर्स. एडाफिक फैक्टर्स. एडाफिक फैक्टर्स का दूसरा नाम होता है सॉइल फीचर्स या फिर सॉइल फैक्टर्स. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है soil texture, properties, distribution of soil, etc. और एडाफिक फैक्टर्स क्या करते हैं, ये एक एरिया की वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं. अफेक्ट वेजिटेशन. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर पता चल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन चार ऑप्शंस में से एक इनकरेक्ट मैच कौन सा है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन 3 यानी कि टोपोग्राफिक फैक्टर्स, सॉइल टेक्सचर. क्योंकि टोपोग्राफिक फैक्टर्स में सॉइल टेक्सचर इज नॉट इंक्लूडेड. टोपोग्राफिक फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है, सरफेस प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑल्टीट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एक्सेट्रा. तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 सेज एडाफिक फैक्टर्स एंड सॉइल फैक्टर्स, तो ये एक करेक्ट मैच है, तो इसको हम गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे. ऑप्शन 2 सेज क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड विंड ह्यूमिडिटी, तो ये मैच भी एक करेक्ट मैच है जिसकी वजह से ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. फोर्थ सेज
मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो हमारा फाइनल और ठीक आंसर कौन सा है? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।